सेंटर ऑफ मास क्या पढ़ना बालक? सेंटर ऑफ मास कोई बताएगा क्या होता है किसी बॉडी का? किसी भी मास का जो सेंटर होता है। अच्छा, सेंटर ऑफ मास हिंदी में वाले बोलते हैं द्रव्यमान केंद्र। क्या बोला जाता है? देखिए, कोई बॉडी है अगर बालक, तो उसका मास कुछ ना कुछ होगा। तो किसी भी बॉडी का टोटल मास किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड होता है या किसी एक पॉइंट पे मिलता है आकर। तो जिस पॉइंट पे किसी भी बॉडी का टोटल मास कंसंट्रेटेड होगा उस पॉइंट को बोला जाता है सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ मास में बालक हमेशा, अब सेंटर ऑफ मास को एक पॉइंट हुआ एक तरीके से, हमने बात किया ना, एक पॉइंट होगा जिसपे टोटल मास क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा उसका। तो अब पॉइंट होगा तो पॉइंट का बालक हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट निकालेंगे। किसी भी पॉइंट का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। तो यहां पे अगर बालक सेंटर ऑफ मास निकालना हुआ तो हम लोग उसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे, वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे और जेड कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो अभी हम बात करते हैं सेंटर ऑफ मास के बारे में। तो सपोज करते हैं अभी हम लोग किसी बॉडी की बात नहीं करेंगे, अभी हम बात करेंगे पार्टिकल्स की। ठीक है, जैसे मान लो तुम लोग इतने लोग क्लास में बैठे हो, सपोज करो आप छोटे छोटे पार्टिकल्स हो, तो सभी का मिला करके कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा हो। ठीक है, जैसे आप एक पेन लो, उसको किसी पॉइंट पे टिकाओ, तो क्या करते हो, उसको कहीं ना कहीं टिकाने के लिए आता है पॉइंट। जैसे इस किनारे करें तो गिर जाएगा, इस किनारे करेंगे तब भी गिर जाएगा। एक पॉइंट कहीं बीच में होगा जिस पे रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे टिक जाएगा। जिस पॉइंट पे रखने के बाद ये पूरा पूरा रुक जा रहा है या बैलेंस है, उसी पॉइंट को क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो इसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग वाला क्या फाइंड करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। एक बात और ध्यान रखना है, सेंटर ऑफ मास मालक जरूरी नहीं है कि अगर आप एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट अगर निकाल रहे हो तो सबका सेम आए, आपका डिफरेंट डिफरेंट आ सकता है, लेकिन ये पॉइंट चेंज नहीं होगा। जैसे कोई होगा इसका सेंटर ऑफ मास यहां से निकाल रहा होगा, ठीक है, कोई होगा यहां से निकाल रहा होगा, अगर यहां से निकालेगा तो ये डिस्टेंस ज्यादा होगा, यहां से निकालेगा तो ये डिस्टेंस कम होगा, लेकिन पॉइंट तो वही है, पॉइंट वही है, लेकिन बस वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा लेकिन उसका कोऑर्डिनेट चेंज हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप कहां से एक्सिस बना रहे हो। तो क्वेश्चन जब भी आपको आता है बालक, वो एक्सिस बना करके दिया रहता है। अगर बिना एक्सिस देगा तो सबका अलग अलग आंसर आएगा, इसलिए क्वेश्चन जब भी आपको आता है इसमें तो एक्सिस बना के आता है कि भाई ये एक्सिस है, यहां से आपको सारा चीज मेजर करना है। तो सेंटर ऑफ मास बालक हम निकालेंगे पार्टिकल्स का। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ पार्टिकल्स या एन पार्टिकल्स जो भी, मान लो बालक हमारे पास कुछ पार्टिकल्स हैं। अब पार्टिकल होंगे तो उनका कुछ ना कुछ मास भी होगा। ये मान लो एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है, m1। एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है, m2। एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है बालक, m3। एक पार्टिकल है जिसका मास m4 है। ये क्या है, m5 है। चलिए इतना रहने देते हैं, बहुत है। m3 को थोड़ा यहां बना लेते हैं। ऐसे मान लेंगे कि n पार्टिकल्स हैं। अब ये पार्टिकल्स हैं इतने, अब मुझे इनका सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो उसके लिए क्या बनाना होगा बालक, एक्सिस बनाना होगा। क्या बनाना होगा, एक्सिस। अब एक्सिस बनाएंगे कुछ इस तरीके से। अभी हम लोग पोजीशन वेक्टर के फॉर्म, थोड़ा सा वेक्टर के फॉर्म में पढ़ते हैं, पोजीशन वेक्टर। अब देखो बालक, ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है और ये क्या है, m1 जो पार्टिकल है, मान लेते हैं कि यहां से कितने डिस्टेंस पे है, r1 डिस्टेंस पे।
या इसका पोजीशन क्या है, सॉरी पोजीशन के वेक्टर के फॉर्म पढ़ेंगे तो पोजीशन जब भी लेते हैं कहां से लेते हैं, ओरिजिन से लेते हैं। तो m1 का जो पोजीशन है वो कितना है, मान लेते हैं r1 है। m2 का पोजीशन क्या है, r2 है। m3 का क्या पोजीशन है, r3। m4 का क्या पोजीशन है, r4। m4 का सॉरी m5 का क्या पोजीशन है, r5। अब इन सभी का कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। मैं मान लेता हूं कि इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पे लाई कर रहा है, ये क्या है, सेंटर ऑफ मास। तो इसका भी कुछ पोजीशन होगा, मान लेते हैं आरसीएम। ये क्या बताएगा, आरसीएम। सीएम मतलब सेंटर ऑफ मास। तो आरसीएम की जो वैल्यू होती है बालक, ये लिखा जाता है m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस ये आगे जाता जाएगा अपॉन टोटल मास। टोटल मास क्या, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस ये, अगर n पार्टिकल्स हैं तो आगे इसमें ऐड करते जाएंगे। ये किसके टर्म में है बालक, पोजीशन वेक्टर के टर्म में है, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, हम लोग क्या निकाले हैं, सेंटर ऑफ मास इन द फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर। आपको क्वेश्चन जब भी आएगा बालक, वो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में आएगा, जैसे एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। तो पोजीशन वेक्टर का थोड़ा सा नोट करिए, फिर कोऑर्डिनेट के बारे में बताते हैं कैसे कोऑर्डिनेट निकालेंगे। अब देखो ये एक्सिस हमको बनाना जरूरी था ये निकालने के लिए, पोजीशन निकालने के लिए। अब हमने यहां बनाया है, आप थोड़ा दूर भी बना सकते हो, थोड़ा पास भी बना सकते हो। आगे चले बालक, चलिए अगर हम लोग कोऑर्डिनेट के फॉर्म में पढ़ते हैं सेंटर ऑफ मास, और आपको हमेशा कोऑर्डिनेट के फॉर्म में आएगा भी, क्वेश्चन भी जब भी पूछा जाएगा तो वो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में ही पूछा जाएगा। तो मैं अभी दो पार्टिकल्स की बात करता हूं। सपोज करते हैं हमारे पास दो पार्टिकल हैं, तो देखते हैं उनका सेंटर ऑफ मास क्या होगा। ये डायग्राम मिटा दे। चलिए सपोज करते हैं ये एक्स एक्सिस रहा, ये वाई एक्सिस रहा और ये जेड एक्सिस। यहां पे एक पार्टिकल है, इसका मास सपोज करते हैं क्या बालक, m1, और इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा, सपोज करते हैं क्या बालक, x1, y1, z1। ऐसे एक दूसरा पार्टिकल कहीं यहां पे मान लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट कितना है, सॉरी मास कितना है m2, और इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा m2, y2, z2। ठीक है, अब इनका सेंटर ऑफ मास जब भी होगा कहीं इसके बीच में लाई करेगा। तो मैं मान लेता हूं चलिए यहां पे कहीं इसका सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है।
ठीक है, और इसके सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट होगा वो सपोज करते हैं बालक होगा एक्स सीएम कॉमा वाई सीएम कॉमा जेड सीएम। अब हमको एक्स सीएम निकालना है, वाई सीएम निकालना है, जेड सीएम निकालना है। तो एक्स सीएम की बात करते हैं, ये वाला मिटा दे। तो जैसे अगर एक्स सीएम की बात करेंगे तो क्या होगा, m1 का x कोऑर्डिनेट कितना है x1 प्लस m2 इसका x कोऑर्डिनेट कितना है x2, दो ही पार्टिकल है, अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 हो गया, x कोऑर्डिनेट मिल गया। ऐसे ही y सीएम अगर निकालना है तब क्या करेंगे बालक, m1 y कोऑर्डिनेट y1 प्लस m2 y कोऑर्डिनेट y2 अपॉन टोटल मास, ठीक है। ऐसे ही ZCM क्या होगा, m1 z1 प्लस m2 z2 अपॉन m1 प्लस m2, मिल गया तीनों एक्सिस, x कोऑर्डिनेट मिल गया, y कोऑर्डिनेट मिल गया और z कोऑर्डिनेट मिल गया। ये तो हमने दो पार्टिकल की बात किया। ऐसे अगर हमारे पास n पार्टिकल्स होते तब बालक क्या करते हैं, ऐड करते जाते, जैसे m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 ऐसे ही ऐड करते जाते हैं अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 n तक जाते हैं। जितने भी पार्टिकल्स होंगे आप उसमें ऐड करते जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना अगर x कोऑर्डिनेट की बात करेंगे सिर्फ x वाला कोऑर्डिनेट लेंगे, y की बात करेंगे तो y कोऑर्डिनेट लेंगे, z की बात करेंगे तो z कोऑर्डिनेट लेंगे। और बहुत इजी होता है फाइंड करना कोऑर्डिनेट। इसको मिटाए बालक। अच्छा इसमें लेकिन एक बात आपको ध्यान देना होगा बालक, क्वेश्चन जब भी आएगा तो जैसे यहाँ पे मैंने m1 का कोऑर्डिनेट लिखा था, आप देखे थे, और m2 का भी कोऑर्डिनेट लिखा हुआ था। आपको कोऑर्डिनेट कभी नहीं दिया जाएगा क्वेश्चन में, कभी कोऑर्डिनेट नहीं दिया रहेगा, लेकिन हाँ हिंट किया रहेगा कि ताकि आप कोऑर्डिनेट फाइंड कर लें, तो वो आपको आना चाहिए। लेकिन अभी मैं क्वेश्चन दूंगा तो कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, बस आप मुझे तुरंत सॉल्व करके बता दीजिए। मान लेते हैं बालक ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस। यहाँ एक पार्टिकल सपोज करते हैं जिसका मास है 1 kg, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट है 2, 1। और यहाँ पे एक पार्टिकल है सपोज करते हैं जिसका मास है 2 kg, और इसका कोऑर्डिनेट है, यहाँ 2 kg नहीं लेते हैं, कहीं यहाँ लेते हैं, इस पे ये 2 kg है, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट सपोज करते हैं बालक ये 4 है, कॉमा, अब देखो x पे लाई कर रहा है तो y क्या होगा 0, z भी क्या होगा 0। तो बताइए सेंटर ऑफ मास क्या होगा इसका, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द गिवन सिस्टम।
XCM कितना 10/3 और y कोऑर्डिनेट कितना 2/3। देखो बालक x कोऑर्डिनेट अगर निकालना है XCM, ऐसा मान लेना, इसको m1 माने हो, ये क्या होगा x1 y1 z1, इसको क्या m2 है, ये क्या होगा x2 y2 z2, कुछ इस तरीके से सपोज कर लेना ताकि आपको इजी होगा। तो क्या होगा m1 इंटू x1 2 प्लस m2 2 है, x2 कितना है 4 अपॉन मास कितना 1 प्लस 2, ये कितना आएगा बालक 2 प्लस 8 कितना 10/3। अच्छा ये जब भी आएगा बालक कोऑर्डिनेट आपको मीटर में या सेंटीमीटर में गिवन रहेगा, जिसमें भी रहेगा, मीटर में रहेगा तो मीटर में आएगा, सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर। ऐसे YCM कितना होगा, YCM आइए 1 इंटू वाई कितना 2 प्लस इसका 2 इंटू 0 अपॉन टोटल मास कितना, ये क्या 2/3। ऐसे ZCM आइए, इसका देखिए 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 अपॉन टोटल मास कितना 3, तो 1/3 हो गया क्वेश्चन। अब कहीं पे भी होगा इसका कोऑर्डिनेट ये मान लेते हैं, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट होगा कितना होगा बताइए 10/3, 2/3, 1/3, बस मिल गया सेंटर ऑफ मास। तो हम लोग देखो क्या कर रहे हैं, हमेशा कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट होगा जिसका आप हमेशा बार बार आप कोऑर्डिनेट ही फाइंड करोगे, XCM निकालोगे, YCM निकालोगे, ZCM निकालोगे। अच्छा काफी क्वेश्चन में आप देखेंगे Z की वैल्यू नहीं गिवन रहता है, तो Z नहीं निकालना है, केवल X निकालना है और Y निकालना है। लेकिन क्वेश्चन ज्यादातर ये पूछता है, कोई एक कोऑर्डिनेट आपसे पूछ लेता है, पूछ लेगा X कोऑर्डिनेट बताइए क्या होगा, या Y कोऑर्डिनेट क्या होगा, या Z कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो कुछ भी पूछेगा आप तुरंत फाइंड कर लेंगे। ये हम लोग बात कर रहे हैं बालक पार्टिकल्स के बारे में, ठीक है। तो इसमें तो बालक कोऑर्डिनेट मैंने दिया था, दो मास दिया था मैंने और दोनों का कोऑर्डिनेट आपको गिवन था। अब आपको क्वेश्चन जब भी दिए जाएंगे तो कोऑर्डिनेट नहीं गिवन रहेंगे, कोऑर्डिनेट आपको खुद से बनाना होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट आपको खुद से बनाना होगा और क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप बताइए मुझे, आप लोग राइट एंगल ट्रायंगल देखे हैं क्या, पक्का, ठीक है। इसमें कितने वर्टेक्स हैं, 3, एक पार्टिकल यहां रखा गया, एक पार्टिकल यहां रखा गया और एक पार्टिकल, 3 पार्टिकल हमने रखा हुआ है। और इसका ये लेंथ दिया है बालक 5 सेंटीमीटर और ये दिया है 4 सेंटीमीटर, और ये बोल दिया है कि भाई ये यही लाइन हमारा एक्स एक्सिस है और ये लाइन क्या है वाई एक्सिस। और यहाँ पे जो मास रखे हैं, सपोज करते हैं जो पार्टिकल्स है सबका मास 2 kg है, 2 kg का है, तो बताइए इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कितना होगा। तो फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ गिवन सिस्टम। अब देखिए तीनों पार्टिकल्स का आपको कोऑर्डिनेट गिवन है। अच्छा मैंने देखो केवल x कोऑर्डिनेट बनाया है और y कोऑर्डिनेट बनाया है, तो इसका मतलब आपको x कोऑर्डिनेट बताना है और y कोऑर्डिनेट बताना है, z कोऑर्डिनेट नहीं बताना, z कोऑर्डिनेट लिखना भी नहीं है।
कितना क्या x कोऑर्डिनेट के y कोऑर्डिनेट? देखिए मतलब उसके लिए आपको ये वाला लेंथ निकालना होगा। ये लेंथ निकाले कितना 3 आएगा। देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हाइपोटेनस है 5 दिया है, ये बेस है 4 दिया है, ये कितना आएगा 3। पाइथागोरस थ्योरम आता है निकालने, निकाल लेंगे। चलिए ये आएगा कितना बालक 3 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या करना है, सबका कोऑर्डिनेट चाहिए, तीनों पार्टिकल्स कहां पे हैं उनका कोऑर्डिनेट। देखो कोऑर्डिनेट कैसे, अच्छा ये देखो 2 kg जो रखा है, जहां पे x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं वो क्या ओरिजिन होता है, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हमेशा कितना होता है 0। मिल गया इसका कोऑर्डिनेट। अब आ गया ये इस 2 kg वाले के, देखिए इसका कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये पार्टिकल्स कहां लाई कर रहा है, x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो x एक्सिस पे अगर लाई कर रहा है तो इसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। और x में है तो कितने, यहाँ ओरिजिन से हमेशा डिस्टेंस दिखाया जाता है, ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है 4, तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो गया 4, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, मिल गया कोऑर्डिनेट। ऐसे ही 2 kg देखिए कहां लाई कर रहा है, y पे लाई कर रहा है, इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, y कितना होगा, y में ओरिजिन से डिस्टेंस है, कितने डिस्टेंस पे है 3। मिल गया सबको कोऑर्डिनेट। समझे कैसे कोऑर्डिनेट निकाला गया है। लेंथ आपको दिया है, लेंथ को देख के आपको कोऑर्डिनेट बनाना है। अब सबका कोऑर्डिनेट मिल गया तो क्या आप सेंटर ऑफ मास बता पाएंगे, थोड़ा जल्दी बताइए कितना होगा एक्सीएम और वाईसीएम। अब किसी को आप M1 M1 M2 M3 सपोज करिए, किसी भी सपोज करते हैं, आपका सबका सेम आएगा। x आया वाला कितना आया, एक्सीएम कितना 2, वाईसीएम कितना 3/2। चलिए देखते हैं फिर से क्या सपोज किया, मान लेते हैं ये M1 है, ऐसा मान लें, ये M2 मान लेते हैं और ये M3 मान लेते हैं। चलिए तो XCM निकालते हैं, कितना है बालक M1 2, इसका x कोऑर्डिनेट 0, प्लस M2 2, x कोऑर्डिनेट क्या 0, और प्लस M3 क्या 2, x कोऑर्डिनेट क्या 4, अपॉन टोटल मास 2 + 2 कितना 6। कितना आएगा बालक तब एक्सीएम, ये 0 ये 0, ये कितना 8/6, इसको सॉल्व कर लीजिए कितना 4/3। सेंटीमीटर में डिस्टेंस है इसलिए सेंटीमीटर में लिख रहा है। ऐसे वाईसीएम क्या करेंगे, M1 Y1 प्लस M2 Y2 प्लस M3 Y3। M1 कितना 2, Y कोऑर्डिनेट बालक 3, ठीक है, प्लस M2 2, Y कोऑर्डिनेट 0, प्लस M3 2, Y कोऑर्डिनेट 0, अपॉन टोटल मास क्या 6। ये कितना आएगा, ये 6/6। क्या कर रहे हो, क्या किए थे, क्यों भाई दूसरा किए थे, समझ में आया कैसे किया जा रहा है। चलिए इस पे कल मिलेंगे तो इस पे और भी क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग, इसको कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, कल मिलेंगे तो और भी क्वेश्चन इस पे किया जाएगा।
अच्छा अभी देखो बालक हम लोग पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी पोजीशन के बारे में बात किए हैं, ठीक है। इसका मतलब यह है कि पार्टिकल्स रेस्ट में है, अभी पार्टिकल मूव करेगा किसी वेलोसिटी से किसी एक्सेलरेशन से, तब उसके वेलोसिटी का सेंटर ऑफ मास फाइंड किया जाएगा, फिर उसके एक्सेलरेशन का सेंटर ऑफ मास फाइंड किया जाएगा। ये पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। वैसे ही उसके आगे हम लोग रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, हिंदी में बोलते हैं दृढ़ पिंड, ठीक है, मतलब किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालना है। अलग अलग तरीके की बॉडी होती है तो उसका सेंटर ऑफ मास भी अलग अलग जगह पे लाई करेगा, तो क्या सेंटर ऑफ मास होगा, कुछ उस तरीके का क्वेश्चन बालक हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे तो आगे और डिस्कस करेंगे।